ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके। जी हां, आडवाणी जी की प्रतिज्ञा थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बना भी। तो फिर राम के लिए लड़ने वाले इस महायोद्धा को कैसे भूला जा सकता था। इसीलिए पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा और यह हिंदुत्व के उस महायोद्धा का वास्तविक सम्मान भी है। जब किसी ने सोचा भी नहीं था, तब आडवाणी जी ने राम मंदिर के लिए 25 सितंबर 1990 को रथ यात्रा निकाली और पूरे देश को राममय कर दिया। उनकी रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या में समाप्त हुई थी। आज भारत में राष्ट्रवाद की लहर बह रही है। देश के लोगों में स्वयं को राष्ट्रवादी बताने की होड़ लगी हुई है। लेकिन जरा सोचिए, अब से कई दशक पहले जब राष्ट्रवाद का नाम लेना गुनाह समझा जाता था, कांग्रेस सरकार ऐसे लोगों को प्रताड़ित करती थी। आपातकाल की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। ऐसे में आडवाणी जी ने एक सपना देखा, उस देश को उसकी वास्तविक पहचान दिलाने का। वह साल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ से जुड़े, 1977 में जनता पार्टी से जुड़े और फिर 1980 में बीजेपी की स्थापना की। आज आडवाणी जी 96 साल के हो चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बड़ी शालीनता से कहा कि मैं अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ भारत रत्न स्वीकार करता हूं, जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी। इस ऐतिहासिक दिन के 12 दिनों बाद आडवाणी जी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए पृष्ठभूमि आडवाणी जी ने ही रखी थी। लाल कृष्ण आडवाणी का राजनीतिक जीवन 50 साल से ज़्यादा का रहा है। इसके बावजूद उन पर कोई दाग नहीं रहा। 1996 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नरसिम्हा राव ने विपक्ष के बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की थी। तब आडवाणी जी ने सबसे पहले इस्तीफा देकर कहा था कि वे इस मामले में बेदाग निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे और 1996 के चुनाव के बाद वे मामले से बरी हो गए। ऐसी हिम्मत दिखाना सबके वश की बात नहीं है और यही बात आडवाणी जी को सबसे अलग बताती है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई कराची में हुई, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हैदराबाद, जो कि वर्तमान में सिंध प्रांत में है, वहाँ के एक कॉलेज में पढ़ाई की। 1944 में उन्होंने कराची में अध्यापक के तौर पर नौकरी की और फिर विभाजन के बाद सितंबर 1947 में भारत आ गए। 1942 में वो बतौर स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। भारत में भी वो आरएसएस में सक्रिय रहे और कुछ साल आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भी काम किया। 1970 में वो पहली बार राज्यसभा पहुंचे। 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1975 में आपातकाल के दौरान वो जनसंघ के सदस्यों के साथ जेल में भी बंद रहे। मार्च 1970 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। साल 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। फिर 1998 में वाजपेयी सरकार में गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री भी रहे। इसके बाद 2004 से 2009 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्य थे और 3 बार 1986 से 1990, 1993 से 1998 और 2004 से 2005 इसके अध्यक्ष भी रहे। ऐसे दिग्गज राजनेता वास्तव में भारत के रत्न हैं और उन्हें भारत रत्न दिया जाना एक सही फैसला है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।